नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास टेंथ का जो सर्कल है उसके कुछ रूल्स हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं। जैसे टेंथ में सर्कल में हमारे पास ज़्यादा सिलेबस नहीं है, उसमें थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा सा का मतलब हो गया सिर्फ आपको टेंजेंट और सेकेंड के बारे में। सेकेंड के बारे में भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ टेंजेंट के बारे में है और टेंजेंट से जो जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सर्कल जो है सर्कल ज्योमेट्री में आता है क्लास टेंथ में। और ये वीडियो आपको ऐसा कर देगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन है सर्कल का वो सारे आपको आसानी से एकदम ईजिली सॉल्व होने लगेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आनंद लीजिए वीडियो का। तो सबसे पहले आनंद क्या लीजिए आप, ये आपका प्रिपरेशन के लिए है। क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम है 17 फरवरी को, उसके लिए है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसमें सर्कल देखेंगे कि सर्कल किसको कहा जाता है, कैसे सर्कल का सारा रूल जो है वो सब काम करता है। तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। अब जान लीजिए, सबसे पहले सर्कल आपको पता है कि आपको सर्कल किसको कहा जाता है। तो सर्कल सिंपल जान लीजिए कि किसी भी एक पॉइंट से कोई पॉइंट दिया हो, मान लीजिए ये ओ है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे जितना सारा पॉइंट होता है उसको हम लोग मिला देते हैं, तो उससे जो फिगर फॉर्म होता है उसको सर्कल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये ओ है, तो ओ से हम लोग ए खींचे तो ओ ए हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ओ बी हो गया और ओ सी हो गया। तो ये सारा रेडियस जो होता है वो सेम होता है। तो इसीलिए हम लोग कहा जाता है कि कोई भी सर्कल जो होता है एक ऐसा फिगर होता है जिसको किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितना सारा पॉइंट होता है उसको मिला दिया जाता है, तो उससे जो फिगर फॉर्म होता है उसको सर्कल कहा जाता है। ये जो बीच में जो सिंगल पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं हम लोग। ये हो जाता है हमारे पास रेडियस। तो जितना भी रेडियस होगा सर्कल में वो सारा जो होगा वो आपका इक्वल होगा। सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें कुछ भी हम लोग बोलें सेंटर को छोड़ के बाकी सब जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब रेडियस इनफाइनाइट होगा। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से खींच देते हैं तो ये डायमीटर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है, इसमें टेंजेंट भी इनफाइनाइट होगा। टेंजेंट कहा किसको जाता है, जैसे सर्किल है हमारे पास, सर्किल के एक मतलब सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन अगर निकल जाता है या पास कर जाता है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो सर्किल में जो भी रूल है सारा टेंजेंट का खेल है। ये इस तरह से कोई लाइन अगर क्रॉस कर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। इतना ध्यान रखिएगा। अब सर्किल का रूल सब जो देख लेते हैं हम लोग, जो कैसे कैसे यूज होता है। सिर्फ रूल नहीं बताया जाएगा आपको, उस रूल को हम लोग यूज कहाँ करेंगे वो सब बताया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं, मान लीजिए सर्किल है, तो एक रूल होता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया। यहाँ से सेंटर से अगर हम लोग इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इतना ध्यान रखिएगा। पहला रूल हो जाता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो ये जो फिगर है इसको मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे P है कोई पॉइंट और O से P को जोड़ दिया है, तो OP दिया हुआ है, OA दिया हुआ है, चाहे AP दिया हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OAP जो होगा हमारे पास हमेशा होगा OP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखिए, मतलब कुछ भी हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे कि जैसे OP हो गया हमारे पास अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अगर हम लोग को OA निकालना है, OA मतलब क्या हुआ, रेडियस हो गया। इसको कहा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर OA हम लोग को निकालना हो गया तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर।
और वही AP अगर निकालना हो तो AP का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास OP² माइनस OA² अंडर रूट OP² माइनस OA²। तो ये हो गया, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं उससे। जैसे ये फिगर क्या फॉर्म कर रहा है, सिंपल जान लीजिए कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले रूल पे बढ़ते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। मतलब किसी एक पॉइंट से अगर दिया हुआ है तो टेंजेंट जो होता है वो इक्वल रहता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ड्रॉ शेप सर्कल। सारा खेल इसी पे हो जाएगा, हम लोग सारा नियम कानून इसी पे समझ लेंगे। अब ये मान लीजिए हमारे पास सेंटर है, यहाँ पे ओ जो है वो सेंटर है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए। ये A हो गया और ये B हो गया। यहाँ से अगर हम लोग O से A को मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। O से अगर हम लोग B को मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। काहे कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग को PA बराबर PB करना है तो अगर इसको मिला देते हैं तो ध्यान दीजिएगा रेडियस जो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, और OP जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया कि बाई RHS ट्रायंगल OAP ये कॉन्ग्रुएंट हुआ आपका ट्रायंगल OBP के। तो इससे क्या होता है हमारे पास PA बराबर PB हो जाता है। तो ये रूल हो गया आपका कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या होगा, PA बराबर PB होगा यहाँ इस केस में। अब इतना ध्यान रखिए, ये PA बराबर PB हो गया तो ये एंगल जो होगा ये X होगा तो ये X हो जाएगा, ये Y होगा तो ये भी Y हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अगर चलते हैं किसी भी एक ट्रायंगल में, मान लीजिए इस ट्रायंगल में लेते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 होगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, मतलब ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, 40 होगा तो 50 होगा, और ये 30 होगा तो ये 30 होगा, और यहाँ पे ये 60 होगा। अब इसी तरह का अगर कोई भी फिगर हम लोग लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए दो टेंजेंट दे दिया है हमारे पास, और ये दो टेंजेंट हुआ, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे सेंटर हुआ O से A को मिलाए, O से B को मिलाए। इस केस में क्या हो गया, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, यहाँ पे X हुआ, और ये भी, ये इसको Y मान लेते हैं। तो इस केस में X प्लस Y जो होगा वो हमारे पास हमेशा 180 के बराबर होगा। अगर इस बीच में हम लोग लाइन खींच देते हैं तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, मतलब दो एंगल जो फॉर्म होगा वो आधा होगा। अब एक रूल होता है कि हम लोग अगर काइट लेके चलते हैं, मान लीजिए इस तरह से, तो काइट में क्या होता है, ये दोनों साइड बराबर हो गया आपस में, और ये साइड आपस में बराबर हो गया काइट। तो यहाँ पे जो डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट होता है, एक डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट होता है। तो वही यहाँ पे अगर हम लोग कॉर्ड खींच देते हैं AB और इसको मिला दिया जाता है तो ये हमेशा बाइसेक्ट होता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, इसी ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर ये सर्किल दे दिया, मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया P A B, सेंटर दे दिया, इसको मिला दिए हम लोग, इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, और ये इसको मिला दिए। तो इसको AE मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं M। इस केस में क्या होगा, इस टाइप का फिगर रहता है, जैसे ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। इस फिगर में हम लोग को दे देता है PA फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। तो ये R हुआ, ये R हुआ, मतलब OA बराबर OB बराबर OM, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर R। अब क्या हो जाएगा, हम लोग दो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगा
कि अगर हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ पी लेते हैं तो पी ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ठीक। और दूसरा ट्रायंगल अगर हम लोग ले लेते हैं ए ई पी, अगर हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ए ई पी, इन ट्रायंगल ए ई पी, तो ए ई पी में क्या होगा, पी ए का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास हो जाएगा, पी ए का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ई स्क्वायर प्लस पी एम पी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। इसको कुछ क्वेश्चन है जो श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। अब ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, और टेंजेंट जो है वो टेंजेंट हमेशा इक्वल रहता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ एम और ए ई बराबर बी ई होता है, इतना ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका चारों जो एंगल वर्टेक्स होता है वो सर्किल पे होता है। इस तरह से मान लीजिए एक हमारे पास ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरह से, तो ए बी सी और डी हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक ही प्रॉपर्टी होता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 होगा। इतना ध्यान रखना है। मतलब इसका और इसका सम ये x है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और ये y है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस वाई। ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। उसके बाद एक रूल होता है कोसेंट्रिक सर्किल के लिए, कि जैसे दो कोसेंट्रिक सर्किल दिया हो तो एक का टेंजेंट जो होता है दूसरे का कॉर्ड होता है, इतना ध्यान रखना है। ए बी अगर हम लोग लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, तो ए बी जो है वो बड़े वाले सर्किल का टेंजेंट है, बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। उसके बाद हम लोग इसको ओ पी को मिला देते हैं, तो ओ पी क्या हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर्किल में अगर किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो बाइसेक्ट करता है उसको। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास हमेशा ए पी बराबर पी बी होता है। ये चीज़ हो गया, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इस चीज़ को कहा जाता है कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये रूल हो गया, ये रूल हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हम लोग डायमीटर पे सर्किल खींचते हैं, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डायमीटर हो गया ए, इसको सेंटर मानते हैं ओ, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो एक टेंजेंट यहाँ पे हुआ, इसको मान लीजिए हम लोग पी क्यू, दूसरा टेंजेंट बी से पास करेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग आर एस। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, आर हो गया, ये भी 90 हो गया, ये आर हो गया। तो हम लोग जानते हैं एक पैरेलल लाइन का जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे 90 हुआ और यहाँ पे 90 हुआ, अगर 90 प्लस 90 हम लोग जोड़ते हैं तो 180 आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल आर एस हो जाएगा। ये एक रूल हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक फिगर दे देगा आपको कि जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा सर्किल के बाहर क्वाड्रिलेटरल चाहे क्वाड्रिलेटरल के भीतर सर्कल, इस तरह से दे दिया, इतना ध्यान रखिएगा। ये हो गया ए बी सी और डी। अगर हम लोग इसको लेके चलें
तो टेंजेंट जो होता है सेम पॉइंट से इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब ये x हुआ तो ये x हो जाएगा, ये y हुआ तो ये y हो जाएगा, ये z होगा तो ये भी z हो जाएगा, और ये a होगा तो ये भी a हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा तो हमेशा क्या होगा कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। मतलब क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, जैसे ए बी प्लस सी डी अगर हम लोग करते हैं, ए बी प्लस सी डी अगर करते हैं तो ए बी है ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ए डी प्लस बी सी अगर हम लोग करते हैं ए डी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। बात बराबर हुआ दोनों साइड। तो ये हो गया हमारे पास सर्किल से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो। अब एक चीज़ होता है कि ट्रायंगल के भीतर अगर सर्किल दे देता है हमारे पास, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है इस तरह से, और ट्रायंगल के भीतर सर्किल दे दिया, ट्रायंगल का सब साइड दे दिया, तो इसमें हम लोग को मान लीजिए कुछ निकालना हो, साइड निकालना हो या चाहे जो पार्ट हो उसको निकालना हो, पी क्यू आर हम लोग मान लेते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, x होगा तो ये x हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, और ये z होगा तो ये भी z हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर तीनों साइड को जोड़ते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जोड़ते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब x प्लस वाई हमारे पास है पहले से, अगर हम लोग को z निकालना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को निकालना है ये AP, तो AP निकालना होगा चाहे AR निकालना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों का वैल्यू x है तो माइनस वाई प्लस जेड कर देंगे। उसके बाद BP या फिर BQ निकालना हो, दोनों का वैल्यू y है तो x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग करेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे, हम लोग को y निकालना है तो z प्लस एक्स कर देंगे। और अगर मान लीजिए हमको EQ और ER निकालना है, EQ इज इक्वल टू ER है, ये हुआ z, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई कर दिया जाएगा। और इस केस में क्या होगा, AB का जो वैल्यू होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा, BC जो होगा वो y प्लस जेड हो जाएगा, और AC जो होगा, AC हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया CQ या फिर ER CR, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Z प्लस एक्स, तीनों को जोड़ दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें निकाल लेंगे सारा। तो ये हुआ हमारे पास सर्किल से रिलेटेड सारा रूल। एक और चीज़ होता है कि जैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग सर्किल का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं वो पहले बताया जा चुका है। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, मतलब ये सारा चीज़ इक्वल हो गया, एक सर्किल भीतर से ड्रॉ किया गया है और एक सर्किल इसमें बाहर से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ वाला जो रेडियस होगा वो कैपिटल R हो जाएगा, और यहाँ वाला जो रेडियस होगा ये स्मॉल r हो जाएगा। तो स्मॉल r का जो वैल्यू होता है वो होता है a/2√3, ए जहाँ पे साइड है इसका a और a है। अब फिर कैपिटल R का जो वैल्यू हो जाता है a/√3। ये चीज़ हुआ आपका टेंजेंट, मतलब सर्किल से रिलेटेड सारा रूल्स। तो इतना रूल काफ़ी है। उसके बाद हम लोग जब इसका चैप्टर का वीडियो चाहे रिवीजन वीडियो देखेंगे तो उसमें सारा जो होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।